एनसीईआरटी का कितना क्वेश्चन हो गया था? 10 क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, तो पहले आज मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर देते हैं, बीच में फिर एक दिन उसका क्लास ले लेंगे। मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम लोगों को मैग्नेट का प्रॉपर्टीज जानना है, मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट, उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये सब फाइंड करेंगे। कर्टेन को थोड़ा लगा दो। ठीक है, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। पहला प्रॉपर्टीज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहता है कि दो पोल होते हैं मैग्नेट के, जहां पर अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम होगा। जहां पर अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम होगा उसको पोल कहते हैं, और जहां पे अट्रैक्टिंग पावर वीकर होगा या मिनिमम अट्रैक्टिंग पावर होगा, उस पोर्शन को हम लोग न्यूट्रल रीजन कहते हैं। जैसे ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट का ये पॉइंट जहां पे ये किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है, और यहां पे अट्रैक्टिंग पावर इसका मैक्सिमम है, तो ये पोल्स कहलाएंगे। इसलिए पी से रिप्रेजेंट किया। ये जो रीजन है, इस रीजन में अट्रैक्टिंग पावर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग इस पार्ट को न्यूट्रल रीजन कहते हैं। वही हमने लिखा न्यूट्रल रीजन। यहां पर फिर अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम, ठीक, जिसमें से एक पोल को हम लोगों ने नॉर्थ से रिप्रेजेंट किया और एक को साउथ से। तो पहला बेसिक प्रॉपर्टी मैग्नेट का यही कि जहां पे अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम वो पोल कहलाएंगे और रिमेनिंग न्यूट्रल रीजन कहलाएगा। ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी कहलाता डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो यह नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा। वो नॉर्थ साउथ जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ होता है। जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कि जैसे सिंपली ये हम अर्थ सरफेस को शो कर रहे हैं। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसको हम लोग नॉर्थ और इसको साउथ कहते हैं। ये जियोग्राफिक नॉर्थ और ये जियोग्राफिक साउथ कहलाता है। ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन होता है, मतलब अर्थ का इक्वेटर यहां होगा, अर्थ के पोल यहां होंगे। तो ये जो जियोग्राफिक एक्सिस है, इसी पर यहां पर ये नॉर्थ और साउथ है। तो इसी एक्सिस के अबाउट या टुवर्ड्स, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ के टुवर्ड्स, ये मैग्नेट जब भी सस्पेंड करते हैं तो उसी के टुवर्ड्स अलाइन हो जाता है, उसी की तरफ अलाइन हो जाएगा। ये मैग्नेट का बेसिक प्रॉपर्टी है। वही यहां पर फिगर से हमने रिप्रेजेंट किया कि जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट देखो, ये साउथ नॉर्थ जो रिप्रेजेंट कर रही है डॉटेड लाइन, ये जियोग्राफिक एक्सिस है। यही जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ की तरफ ये अलाइन हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे सस्पेंड करोगे, थोड़ी देर छोड़ दोगे तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा। ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है। रीजन है कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है, ठीक, और ये भी ऑथेंटिक रीजन नहीं है। अभी इस पर भी रिसर्च चल रहा है, ये भी कंप्लीट अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है कि पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। कभी भी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, सिंगल चार्ज का एग्जिस्टेंस था, आइसोलेटेड चार्ज का एग्जिस्टेंस था।
लेकिन यहां पर आइसोलेटेड पोल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अब ये कहता है कि जैसे मान लो कि हम एक मैग्नेट को नंबर ऑफ पीसेस में हम ब्रेक कर दें। ये नॉर्थ साउथ है सपोज। अब यहां से ब्रेक कर दिया, यहां से ब्रेक कर दिया। अब इसको हम लोग तीन पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक नॉर्थ साउथ इधर हो गया, ये भी नॉर्थ साउथ हो जाएगा, और ये भी एक नॉर्थ साउथ हो जाएगा। इसका मतलब जब आप ब्रेक करेंगे नंबर ऑफ पीसेस में, तो हर पीस एक मैग्नेट बन जाएगा, और जिसमें एक नॉर्थ और एक साउथ होगा। इसलिए पोल हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वही यहां पर लिखा, पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। इन ए मैग्नेट टू पोल्स आर, हाँ आ जाओ, ये दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं। टू पोल्स आर फाउंड टू बी इक्वल इन स्ट्रेंथ, वो दो बार रिपीट हो गया, उसके लिए बी इक्वल इन स्ट्रेंथ एंड अपोजिट इन नेचर। एक नॉर्थ और एक साउथ। अब ये जो पोल एग्जिस्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग एक नॉर्थ और एक साउथ का नोमेनक्लेचर होता है। रीजन क्या है कि नॉर्थ से फिर लाइंस ऑरिजिनेट होते हैं और साउथ पे फिर लाइंस टर्मिनेट होता है। और इनसाइड द मैग्नेट हम लोगों ने पढ़ रखा है साउथ टू नॉर्थ। जहां से फिर लाइंस ऑरिजिनेट होता है उसको हम लोग पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और जहां पे वो टर्मिनेट होता है उसको नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। जहां से ऑरिजिनेट होगा पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, और जहां पे टर्मिनेट करेगा नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। क्लियर? तो क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा अब है? पहला क्या था? अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, गुड। दूसरा, हाँ ठीक, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और तीसरा, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है। फोर्थ आ गया मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब यहां पर देखो, जैसे एक मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड करते हैं, जैसे एक मैग्नेट को हमने सस्पेंड किया, तो ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है नॉर्थ साउथ, ये किधर जा रहा है? जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ की तरफ जा रहा है। इसी को हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करते, मतलब दो पोल को जो लाइन मिला रहा है वो मैग्नेटिक एक्सिस है। अब एक वर्टिकल प्लेन हम ड्रॉ कर दें, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है। ये लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। और एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर दे जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा है। ये वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, इसका नाम हमने रख दिया मैग्नेटिक मेरिडियन। A vertical plane passing through the magnetic axis is known as magnetic meridian. ये सब टर्म याद रखे गए। वर्टिकल प्लेन जब किसी भी एक्सिस से पास करेगा, एक वर्टिकल प्लेन जो जियोग्राफिक एक्सिस से पास करेगा, जियोग्राफिक मेरिडियन। आ गया समझ में? तो चार पॉइंट हो गए। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट, यही लिखा, ये आपका वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हमारा लाइन मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में? यस बताएगा। अभी आप लोग 2 मिनट चुप रहे। यस एकदम पूरे चिंतन में है, पूरा फिलॉसफी इसको याद है। हाँ।
हाँ हाँ, रुकिए थोड़ा देर हम बताते हैं, इतना देर में तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाए। सिंपल कहता है कि एक मैग्नेट मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करता है। कहने का मतलब सिंपल, एक मैग्नेट के नियर हम कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस ले आए, मैग्नेट के नियर हम कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को ले आए, तो इस मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो जाता है या इंड्यूस हो जाता है। जैसे वहां पर क्या था कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी के नियर हम एक अनचार्ज बॉडी लाते थे, तो इसके नियर अपोजिटली चार्ज और फर्दर एंड पर सिमिलर चार्ज अपीयर हो जाता था। तो टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते थे। यहां पर एक मैग्नेट के नियर मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक तरह से डेवलप करता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। यही देखिए क्या लिखा, मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन पीसेस ऑफ सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। When iron bar is placed near a magnet, it gets attracted due to phenomenon of magnetic induction। समझ में आ गया? अब आ जाए नेक्स्ट, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक, अट्रैक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है, रिपल्सन से ही क्यों टेस्ट हो जाता है? ध्यान से, जैसे मान लो हमने एक मैग्नेट लिया नॉर्थ साउथ, ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लाया या सिंपली एक मैग्नेटाइज है और एक अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस, हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? सिंपली इसके कारण से इसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करेगा। ठीक, अब मान लो हम इसके नियर लाए, ये दोनों पोल है, तो क्या हुआ? रिपल्सन हो गया, हुआ रिपल्सन। अब ऐसा होता कि इसके नियर हम मैग्नेट को ऐसे लाते, हमको नहीं पता यहां पर कौन सा पोल है, अब इसमें अट्रैक्शन हो गया, तो हम ये समझ सकते हैं ऐसा होगा, एक सिनारियो। दूसरा, हम मैग्नेट को ऐसे ले आए, तो ये तो न्यूट्रल रीजन है, तो ये वाला जो मैग्नेट होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा यहां, तो दो पॉसिबल कंडीशन बन गए, तो ये तो चेक नहीं हो पाया ना। यहां तो बिल्कुल श्योर है कि दोनों पर लाइक पोल्स है, अनलाइक पोल्स है, तो अनलाइक पोल्स जब होंगे तो अट्रैक्शन होगा, या दूसरे मैग्नेट का न्यूट्रल रीजन से अट्रैक्शन होगा, तो दो पॉसिबल कंडीशन हो जाते हैं, तो उसे पता नहीं चलता कौन मैग्नेटाइज है कौन अनमैग्नेटाइज है। इसलिए रिपल्सन से ही टेस्ट हो सकता है। ठीक, 6 प्रॉपर्टीज हो गए। अब आ जाए एक मैग्नेट, बार मैग्नेट। यहां पर सिंपली एक बार मैग्नेट है, ऐसा मैग्नेट जिसमें एक को हम साउथ से और एक को नॉर्थ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऊपर क्या लिखा वो छोड़ दीजिए, ये एक बार मैग्नेट हमने आपको कहा। यहां पे जो पोल्स है
जिसको रिप्रेजेंट किया है यहां पर ये येलो स्पॉट से, यहां येलो स्पॉट से। इन दोनों के बीच का जो लेंथ है इसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, एल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू 2L होता है। और यहां पर जो बिल्कुल ये इस एंड से इस एंड के बीच का डिस्टेंस है, जिसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया, ये जियोमेट्रिक लेंथ कहलाता है, LG से रिप्रेजेंट होता है। अब इन दोनों का रेशियो यदि हम इफेक्टिव और इसका रेशियो निकालें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8 के आसपास आएगा। आप करके देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखो क्या रिलेशन है, वही आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया। कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है? अप्रॉक्सीमेटली, ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखा, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक। इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ और जियोमेट्रिक लेंथ का रेशियो 0.8 के आसपास होगा। ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल में जब क्वेश्चन आता है वाइवा वगैरह के लिए तैयारी करके, तो यहां पर यह चीज समझ में आ गया कि एक बार मैग्नेट में 2 इक्वल एंड अपोजिट पोल्स होते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 2L, उसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहेंगे, और जो एंड का लेंथ होगा उसको जियोमेट्रिक लेंथ कहेंगे। क्लियर? ये हो गया जब एक बार मैग्नेट है, और जब एक यू शेप मैग्नेट, जिसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, इस तरह का मैग्नेट, इसका इफेक्टिव सेमी सर्कुलर मैग्नेट है, इसका इफेक्टिव लेंथ नॉर्थ और साउथ को जो रिप्रेजेंट करेगा वही इसका डाइपोल लेंथ बन जाएगा, जिसको हम लोग 2R से रिप्रेजेंट करेंगे, और जियोमेट्रिक लेंथ होगा इसका सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का वैल्यू क्या बन जाएगा, πr। हमने कहा कि ये नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो इफेक्टिव लेंथ है, और ये पूरे सरकमफ्रेंस का जो लेंथ है πr, इसको जियोमेट्रिक लेंथ कहते हैं। आ गया समझ में? अब यहां पर इस बार मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है जो अभी सीखा हम लोगों ने, कि एक मैग्नेट को आप अलाइन करोगे तो नॉर्थ साउथ की तरफ हो जाएगा, ठीक। सेकेंड, अनलाइक पोल्स, नॉर्थ साउथ के बीच अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्सन। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, दैट इज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक मैग्नेट इंड्यूस कर सकता है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा। तो इतने प्रॉपर्टीज आपके पास थे। नेक्स्ट आ जाए पोल स्ट्रेंथ, जहां पर अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम है उसको हम लोग
पोल्स कहते हैं। ठीक, अब यहां पर पोल स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। एक को पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ तो प्लस m और एक को नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ तो माइनस m। नॉर्थ के लिए पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ होगा और साउथ के लिए नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। तो सिंपली यहां पर एक मैग्नेट को हमने ड्रॉ किया, ये नॉर्थ साउथ, इसके लिए पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, इसके लिए नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट एम्पियर मीटर होता है, ये याद रखना है। ठीक है, और यहां पर जस्ट ए मिनट, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब डायमेंशन की बात करते हैं। तो एम्पियर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली ए लिखेंगे, और ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एल, इसका डायमेंशन एल हो गया। ठीक, हम लोग आगे पढ़ेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। टॉर्क को हम लोग न्यूटन मीटर लिखते हैं, इसको पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ लिखते हैं। आगे पढ़ेंगे, ये हम यूनिट की बात कर रहे हैं, तो m का यूनिट निकालेंगे तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा। ये पोल स्ट्रेंथ है, तो पोल स्ट्रेंथ का न्यूटन, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, इसलिए इसका यूनिट बन जाता है न्यूटन पर टेस्ला। इसलिए दूसरा यूनिट हमने न्यूटन पर टेस्ला लिखा है। ये सब याद रखना पड़ेगा। देखो ना, नींद में भाई साहब, हाँ, इंटरटेनमेंट का साधन है सुबह 7:30 से लेके 8 बजे तक। जितना इंटरटेनमेंट हो जाए, सो जाए, क्योंकि पीडीएफ से लिख लेना है, वीडियो भी नहीं देखना है। हम गलती करते, पीडीएफ ना भेजा करे अब। हाँ, पीडीएफ नहीं भेजे। चलिए, अब यहां पर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला प्रॉपर्टीज, कहता पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मैग्नेट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसका पोल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। सिंपली मान लो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और देखते हैं अभय जी क्या बताते हैं और आर्यन जी क्या बताते हैं। इसमें से किसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? दोनों मैग्नेटिक सब्सटेंस है मान लो। छोटा वाले का, वाह, छोटा बड़ा, अरे अभी क्या कहा, इसका एरिया लार्जर है तो इसका, हाँ, तो अब तो यस नो में आंसर होता है। तो इसका पोल स्ट्रेंथ, सॉरी, एरिया स्मॉलर है तो पोल स्ट्रेंथ स्मॉलर, इसका एरिया ज्यादा है तो पोल स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर रिप्रेजेंट भी किया, ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, ध्यान दो। और यहां पर देखो क्या लिखा है, इसका एरिया स्मॉलर, पोल स्ट्रेंथ स्मॉलर, इसका एरिया ज्यादा, पोल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग मैग्नेटिक चार्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाए मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ होता है इन केस ऑफ मैग्नेट। और इन केस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल
करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के प्रोडक्ट को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे। करंट कैरिंग कॉइल के केस में करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल को मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे। देखिए लिखा हुआ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऊपर क्या लिखा? मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू 2l, और यहां यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। यूनिट आ गए एम्पियर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पर टेस्ला, और डायमेंशन क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, यहां साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक लेंथ, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ? साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक, अब आ जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा फील्ड लाइंस के बारे में जिक्र कर ले, है ना, दो तीन मिनट। ये हमारा फील्ड लाइंस है यूनिफॉर्म। ठीक, ये फील्ड लाइंस हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। ये भी यूनिफॉर्म होगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आ जाए मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। वो पूरे स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था? इमेजिनरी कर्व and the tangent to which at any point gives the direction of magnetic field। जिस पर tangent हम ड्रॉ करेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, नॉर्थ से फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होंगे, साउथ पे टर्मिनेट होगा। तो जो भी फील्ड लाइंस साउथ पोल से ऑरिजिनेट हो रहा है, सॉरी नॉर्थ से, और वो इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होगा। क्लियर? जब भी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल का फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, आइसोलेटेड साउथ पोल का ऐसे टर्मिनेट करते हुए दिखाएंगे। अब मैग्नेट का फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, चलिए अब कहता है कि किसी भी सब्सटेंस से जो नंबर, मैग्नेटिक सब्सटेंस से या किसी सरफेस से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करते हैं उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जिसका यूनिट होता है वेबर। सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल। सिंपल है, बहुत इजी। फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया से। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब यहां पर मान मैग्नेटिक फील्ड मान लो 1 टेस्ला लिखा तो 1 मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला को 10⁴ गॉस लिखते हैं और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब ये देखो 10 का पावर कितने हो गए? कितना आ गया? 10⁸ हो गया, और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। टेस्ला मीटर स्क्वायर आपका क्या कहलाया भाई? वेबर कहलाया। ठीक, और ये क्या बन गया? गॉस सेंटीमीटर। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल हो जाएगा। आ गया समझ में? अब कहता है कि किसी भी मैग्नेटिक पीस को या सिंपली एक पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो वो मैग्नेटाइज होता है, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं।
ठीक, अब यही है सिंपली। अब जो फील्ड लाइंस ऐसे ही है, तो ये आप जितने भी फील्ड लाइंस है, ये एक जहां भी कोई एक मैग्नेट होगा वो सारे फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर जाए, तो उस कंडीशन में इसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाता है, और उसके कारण से इनसाइड द पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता, आपको बता रखा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, और क्लॉकवाइज में साउथ को रिप्रेजेंट करता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इस कंडीशन में जो ये एंड बनेगा वो नॉर्थ बनेगा, और इस एंड से यदि आप देखेंगे तो ये साउथ बन जाता है। ठीक है, चलिए। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जब आप निकालेंगे तो करंट इनटू एरिया, और एन कैप इसका यूनिट वेक्टर, जिससे ये वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो यहां तक पार्ट हो गया, और हम लोग कल के क्लास में ये सब मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का सीखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, और फिर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल के कारण से फील्ड वगैरह को फाइंड करेंगे।